हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 3। बहुत ही इजी है ये यूनिट। इसमें ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, आपको 4 से 5 चैप्टर को देखने को मिलेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट या अगर आप बीकॉम या एमकॉम का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी। तो दोनों ही 8 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं, अगर इस लेसन से आते हैं तो आपको पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी और कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स, ये सब पूछ सकता है। आज की वीडियो में जो हम आंसर सीखने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये कंप्लीट अगर आप वीडियो देखते हैं तो इनका पूरा आंसर आप दे पाएंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो रहती है वो पॉलिसी लेके आती है ताकि जो मनी है वो उसका बैलेंस इकोनॉमी में बना रहे, तो वो पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। जनरली क्रेडिट को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि महंगाई और सबसे सस्ता होना सामान उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है अपनी वेरियस पॉलिसी के थ्रू। उस पॉलिसी को नाम दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू इन्फ्लुएंस एंड टू कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट या कॉस्ट एंड क्रेडिट, पर्पस ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, मतलब मनी सप्लाई का पूरा रिलेशनशिप ये कंट्रोल करती है। और अगर आपको इजी लैंग्वेज में देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग सप्लाई, सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल ऑफ मनी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के खर्चों को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, विच इंक्लूड्स क्या क्या आता है इसमें, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी आती है और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आती है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये था हमारा डेफिनेशन का पार्ट। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हेल्प करता है ये। तो पहला है कि चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी को भी चेंज करता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट दिया है चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्रेडिट लोग ले रहे हैं, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करेगी, अब बैंक रेट बढ़ा देगी। आरबीआई उनको बोलेगा कि आप रेट इंक्रीज कर दो। अब बैंक रेट ज्यादा चार्ज करेगी तो ज्यादा लोग लोन लेने नहीं आएंगे, जिससे क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट जो सप्लाई हो रहा है मार्केट में वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, क्वांटिटी ऑफ मनी, चेंजेस इन बैंक वेलोसिटी, बैंक की वेलोसिटी यानी कि बैंक कैसे लैंड कर रही है, कितना लैंड कर रही है, किसको लैंड कर रही है, ये सारी प्रोसीजर्स या मैटर्स भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही होता है। अगर ज्यादा बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है कमर्शियल बैंक्स लोगों को, तो हम बैंक क्या बोलेगी, अगर आप लिक्विडिटी रेशो वो इंक्रीज कर देगी या रेट इंक्रीज कर देगी। अगर कम लोन हो रहा है, लोग लोन नहीं ले रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो रेट को कम करेगी। इसीलिए बैंक की जो वेलोसिटी है वो भी ये मेजर करती है। उसके बाद चेंजेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो मैंने इसी में ही बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा मनी का या क्रेडिट का वो। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज भी देखती है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज फंड का मॉनिटर प्रोसेस, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। अब ये मॉनेटरी एक पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट के थ्रू इशू की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है, क्या काम करती है। तो सबसे पहले कि ये प्राइस स्टेबिलिटी को देखती है कि जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है ना, तो वो स्टेबल रहे, कि ज्यादा एकदम ज्यादा डिमांड ना हो, एकदम ज्यादा सप्लाई ना हो। तो प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी को सेम रखने के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं। जैसे कि अगर एकदम ज्यादा डिमांड हो रही है तो गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बैंक को रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि कैश का सप्लाई मार्केट में नहीं जाना चाहिए, और अगर डिमांड कम है तो वो कैश का सप्लाई इंक्रीज, यानी कि जो प्राइस लेवल है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचा के स्टेबल रखती है अपनी पॉलिसी। उसके बाद सेकेंड आता है टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक इक्विलिब्रियम लेवल होता है, कब अचीव होता है, जब हमारा एम्प्लॉयमेंट, डिमांड और सप्लाई दोनों सेम हो। तो अगर लिमिटेड मनी जा रहा है तो डिमांड और सप्लाई सेम होगा ना, इक्विलिब्रियम। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल को फुल अटेन करने में भी मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है।
फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या आप बोल सकते हैं देखो मनी से ही चलती है ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में एकदम ज्यादा जल्दी पीरियड चेंज ना हो, यानी कि ज्यादा महंगाई ना आए, रिसेशन पीरियड ना आए, इसी के लिए उसको इकोनॉमी को भी स्टेबल रखती है अपने वेरियस मॉनेटरी मेजर से। फिर आता है एकदम इजी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये गवर्नमेंट निकाल रही है ये पॉलिसी, तो इनडायरेक्टली दिस पॉलिसीज आर गोइंग टू बेनिफिट आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, तो ये स्पीड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिर आता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं, ये हमको पता है कि कभी ज्यादा बढ़ जाते हैं रेट इन टर्म्स रुपीज के, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट रहता है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना रहे, एकदम स्टेबल रहे, इसको भी मॉनेटरी मेजर से कंट्रोल किया जाता है, ताकि बेसिक इसका रहता है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, ये सब ये लोग अपनी पॉलिसी के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमने देखा अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, कंपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।